यहाँ सड़क बहुत छोटा है और जब बारिश होती है यहाँ कीचड़ हो जाता है। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी अंकल से, क्या कहेंगे? हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम योगी अंकल से यही प्रार्थना करेंगे कि वो सड़क बना देंगे स्कूल से आने जाने के लिए। हम मुस्कान पांडे उच्च प्राथमिक विद्यालय से अकोड़ी से बोल रहे हैं। योगी अंकल, हम लोग को स्कूल आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। बच्चों के स्कूल की डगर भई कठिन, तो ऐसे में फिर कैसे जीतेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की डगर। अपने हाथों में पोस्टर लिए ये बच्चे किसी फिल्म का प्रमोशन या प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग सीएम योगी से गुहार लगाकर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पूरे प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सूरत बदलने का काम सूबे की योगी सरकार कायाकल्प करने में जुटी है। ऐसे में प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालय अकोड़ी विकासखंड होलागढ़ और इसी से सटे दो अन्य विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अकोड़ी विकासखंड होलागढ़ और श्री शिवहर्ष देवनारायण संस्कृत महाविद्यालय अकोड़ी भी मौजूद है, जहां पर बच्चों को शिक्षा के मंदिर में पहुंचने का रास्ता पगडंडियों के सहारे होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में रास्ता बिल्कुल भी जाने लायक नहीं रहता। ऐसे में यहाँ के स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों को कीचड़ और दबंगों के द्वारा रास्ते में कटीले तारों को घेरे से जूझ कर जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के शिक्षकों के साथ स्थानीय ग्रामीणों को रास्ता न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम एसडीएम को स्थानीय लोगों ने ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मामले को संज्ञान में नहीं लिया। ऐसे में अब स्कूल के मासूम बच्चों को सीएम योगी से रास्ता बनवाने की मांग की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में अपनी एसी केबिन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय हम उच्च प्राथमिक विद्यालय अकोड़ी होलागढ़ में हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर तीन विद्यालय है। एक संस्कृत विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है और पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, रास्ता ना हो पाने की वजह से जो बच्चे हैं उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बारिश का मौसम आता है तो काफ़ी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं वो स्कूल आने जाने में उन्हें दिक्कतें होती हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं कि सीएम अंकल यहाँ पर उन्हें आने जाने के लिए एक रास्ता सुलभ कराएं। और अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता इतना सकरा है, जो पगडंडी की अगर हम बात करें तो पगडंडी जैसे रास्ते हैं और कुछ जगहों पर जो रास्ते हैं उन्हें अवरुद्ध भी कर दिया गया है। तो ऐसे में सीएम योगी जिस तरह से भूमाफियाओं के ऊपर एक कार्रवाई कर रहे हैं और बड़े बड़े जो भूमाफिया थे वो इस समय सलाखों के पीछे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पर कुछ मनबड़ लोग हैं उनकी वजह से भी जो रास्ता है उसमें काफ़ी जो विकास के जो कार्य हैं वो रुक रहे हैं। तो बच्चों की जो गुहार है वो योगी तक है। ऐसे में आने वाले समय में सीएम योगी को इन बच्चों की गुहार को सुनना होगा, मानना होगा और इस विद्यालय में जो रास्ता है वो रास्ता निकालना होगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। यहाँ सड़क बहुत छोटा है और जब बारिश होती है यहाँ कीचड़ हो जाता है। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी अंकल से, क्या कहेंगे? हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम योगी अंकल से यही प्रार्थना करेंगे कि वो सड़क बना देंगे स्कूल से आने जाने के लिए। बहुत दिक्कत होती है। हाँ, यस सर। कीचड़ उचड़ लग जाता है। यस सर। बारिश में दिक्कत होती है बहुत। यस सर। कपड़े गंदा हो जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मव्रत पांडे। हम मुस्कान पांडे उच्च प्राथमिक विद्यालय से अकोड़ी से बोल रहे हैं।
योगी अंकल, हम लोग को स्कूल आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। कीचड़ उचड़ है। कीचड़ है मतलब किस तरह से कीचड़ है हो जाता है? बारिश की वजह से कीचड़ हो जाती है। हम लोग को रास्ता चाहिए। धन्यवाद। रास्ता बहुत छोटा है। यस सर। क्या नाम आपका? मुस्कान पांडे। तरह की यहाँ दिक्कतें होती हैं सड़क पर। यहाँ पे भैया बारिश, चूँकि कच्चा रास्ता है, मिट्टी है, तो रास्ते जो है वो बिल्कुल भर जाते हैं, एकदम कीचड़ हो जाता है और साधारण तरीके से तो आना संभव ही नहीं होता है। ईंटें वगैरह रख के भले आ जा सके और साधन का तो कोई संभावना ही नहीं है कि वो आ सके। बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी एक कारण हो जाता है कि अगर रास्ते बंद हैं या कीचड़ है तो उनको आने में समस्या होती है, तो बच्चे भी वो आने से थोड़ा आनाकानी करने लगते हैं, तो पढ़ाई भी बाधित होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि रास्ते बनवाए जाएं और जिससे पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके और सामान्य जन को भी आने में समस्या का सामना न करना पड़े। परिचय? मैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अकोढ़ी, होलागढ़, प्रयागराज। जी, बारिश के दिनों में वैसे भी किस तरह की दिक्कतें होती है आने जाने में? जब बरसात होती है तो जल भराव हो जाता है। किसी के बाग से किसी के दूसरे के ज़मीन से हम लोग को आना पड़ता है। ऐसे में विद्यालय स्टाफ को भी अत्यंत समस्या होती है और बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। रास्ते में रास्ता कोई समुचित है नहीं, उपलब्ध नहीं है, बहुत मिट्टी और कीचड़ रहता है, बहुत परेशानी होती है। अभिभावक भी बड़े नाराज़ होते हैं विद्यालय के ऊपर और बच्चों को भी भेजने से कतराते हैं। कहते हैं हमारे बच्चे जो है कीचड़ से सने हुए आते हैं लौट के। इस तरह से समस्याएं हैं। तो हम लोग का निवेदन है प्रशासन से, जिम्मेदार अधिकारियों से, कि रास्ते की समुचित व्यवस्था की जाए। परिचय? नाम? मेरा नाम श्री नारायण पाठक है। मैं शिवहर्ष देव नारायण अकोढ़ी संस्कृत महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। यहाँ से विद्यालय तक पहुँचने के लिए, आने जाने के लिए, विद्यालय तक पहुँचने के लिए बरसात के समय में या वैसे भी समय में आने जाने के लिए मतलब एथेंटिक रास्ता नहीं है। और बरसात के समय में तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, पानी भर जाता है हम लोगों को आने जाने में, और बच्चों को आने जाने में विद्यालय तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बारिश में तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। दिक्कत में बारिश के समय में सर तो जो है दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम लोग तो बाइक जो है बाहर ही खड़ी कर स्कूल के बाहर खड़ी करनी पड़ती है और हम लोग पैदल आते हैं। तो ऐसे में बारिश के दिनों बच्चों की असर भी पड़ता होगा, नहीं आते होंगे? जी जी जी, लेकिन यह है कि हम लोग काफ़ी बरसात के समय प्रयास हम लोग काफ़ी करना पड़ता है, तब बच्चे जो है अभिभावकों के माध्यम से भी कंप्लेन आती है कि हाँ जो है आपके विद्यालय तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए दिक्कत होती है। इसके लिए कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने कहीं किया? इसकी सर जो है हाँ सूचना है, मतलब जो है ये कि हम लोगों ने अपने स्तर से सूचना दी है कि विद्यालय तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। घनश्याम पाल, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय अकोढ़ी, होलागढ़, प्रयागराज। क्या समस्या आ रही है? हम इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। हमारे गांव में सबसे तीन स्कूल हैं सर, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक महाविद्यालय, संस्कृत पाठशाला। सर यहाँ सबसे बड़ी रास्ते की प्रॉब्लम है सर, यहाँ एक भी रास्ता नहीं है सर। और यहाँ सर जो रास्ते हैं भी बहुत छोटे हैं, पतले हैं सर, पगडंडी जैसे रास्ते, उन पे चलना मुश्किल है सर। और बच्चे इसी बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या सर बच्चों को होती है यहाँ आने जाने की। हमारे ग्राम सभा के छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस रास्ते से आ नहीं पाते सर। बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी भरा होता है सर, 1 किलोमीटर पैदल बच्चे रास्ते से आते हैं सर। समस्या क्या फंस रही है? समस्या सर यही है कि यहाँ रास्ता नहीं है। तो क्या कुछ? जी सर, हमने जी सर, यहाँ कुछ दबंग लोग हैं जो सर हमें रास्ता बनवाए हैं सर, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाया है सर। तो इसके लिए आपने कहीं जी सर, जी सर, एसडीएम सर के पास भी हमने सर दिया है एप्लीकेशन, और डीएम सर के पास भी दिया है सर इस विषय में, लेकिन अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है सर। जी हाँ सर, हमने दिया है सर, हमको जी सर, हम खुद गए थे। अच्छा, तो उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं सर। क्या आप आग्रह करेंगे योगी जी से? क्या आग्रह सर? हम यही योगी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस ग्राम सभा का विकास करवाएं, सबसे ज़्यादा रास्ते की समस्या हमारी ये निजात दिलवाएं सर। इस फंड की कोई दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पे आपको?
किसी प्रकार की फंड्स की पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, विकास कार्यों के लिए पैसा मिलता है? जी सर, पैसा मिलता है। बस सर हमारे पंचायत भवन में 2.5 लाख रुपए निकलवा लिया है सर, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। ये पंचायत भवन जी बनवा सर, कौन लोगों ने निकलवा लिया? पिछले पूर्व प्रधान सर। अच्छा, जो पहले प्रधान। जी सर। सेक्रेटरी के साथ मिलकर? जी सर। तो क्या चाहती हैं कि उसमें मतलब जांच हो? जी सर, जांच हो सर। इसका मतलब हम इसे कैसे पंचायत भवन बनवाएं सर, इसमें 2.5-3 लाख रुपए निकाल चुके हैं। तो इसमें निर्माण कार्य तो आप करवा जी सर, हम करवा रहे हैं सर। तो इसका अभी आप लोगों का कुछ आवंटन नहीं है? नहीं सर, अभी हमको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि इसका कैसे करवाना है। परिचय, क्या नाम आपका? जी, हमारा नाम रेनू है, ग्राम सभा कोढ़ी के प्रधान है सर। क्या कहेंगे, क्या समस्या आपकी इस ग्राम सभा में आ रही है? और पंचायत भवन हम देख रहे हैं कि आप इसका यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं, प्रधानपति हैं सर, रास्ते में भी दिक्कत आ रही, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा कोढ़ी में रास्ते खाती है, और जो कि रास्ता हम बनवा रहे हैं 90% चक्रोड़ बनवा भी डाले हैं। कुछ दबंग के कारण हम लोग रास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं। रास्ते बनवाने जाते हैं तो आदमी हथौड़ा फौड़ा लेके खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें रास्ता नहीं बनवाए देंगे। जो कि हमारे यहाँ 3 संस्थाएं चल रही हैं, 3 संस्कृत महाविद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, जो 1963 या 1995 संचालित है। आज तक रास्ता एक नहीं, 1 किलोमीटर पहले सारी गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, चाहे मास्टर को या बच्चे हों, पैदल आने जाने भी समस्या बनी हुई है। और फिर दूसरी समस्या यह है कि सर ये देखिए, हम पंचायत भवन बनवा रहे हैं, इसका नए सिरे से निर्माण करवा रहे हैं, न्यू पूजन करवाए, और इसमें का 2.5 लाख रुपये पूर्व प्रधान सेक्रेटरी के माध्यम से पैसा निकाला। उसके विषय में पूछते हैं तो कहते हैं ठीक है आप बनवा लीजिए, 12-14 लाख में बनवा लीजिए। फिर ये डिमोलिश कराना पड़ा क्या? ये डिमोलिश करवाना पड़ा इसको, मतलब फिर नए सिरे से हमको पंचायत भवन स्टार्ट करना पड़ा। आज 4 दिन हो गया। इसका कुछ आवंटन मिला आप लोगों को? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। तो इसके पहले जो प्रधान थे उन्होंने रास्ते के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? आज तक हमारे यहाँ कोई भी प्रधान रास्ते खातिर कोई कुछ नहीं किया है। हम काम करना चाह रहे हैं, हमारे जो प्रधान हैं ग्राम सभा, हमारी पत्नी है, वो काम करना भी चाह रहे हैं। उनके साथ में हम जाते हैं तो 2-4-10 लोग दबंग लोग खड़े हो जाते हैं, रास्ता न बनवाने देते हैं, न कोई सुविधा, न कोई पंचायत भवन, सब में हस्तक्षेप करते रहते हैं। उच्च अधिकारियों को क्या आपको शिकायत किया था? हम उच्च अधिकारी SDM महोदय के पास हम गए थे, वहाँ अपना दिया, एप्लीकेशन दिया, रास्ता खातिर दिया, और कुछ नवीन पड़ती ज़मीनें थे उसके खातिर दिया। तो लेखपाल ने आया, बस न नापा न जोखा, संसद कार्रवाई करके रख दिया कि प्रधान कहाँ जाएंगे, तो बड़ा परेशान होने, वो जाएंगे नहीं। हमने 1-2 बार DM के यहाँ भी लेके गए थे, हमारी वाइफ को एक्सीडेंट भी हो गया था वहीं जाते समय, फिर हम दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। यहीं SDM के यहाँ दिए, तब से संसद कार्रवाई करके छोड़ दिया। हमने कहा लेखपाल महोदय, SDM साहब चलें, उसको नाप कर खाली करवा दें। हमारे यहाँ पंचायत भवन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक सामुदायिक शौचालय भी हमारे पास बना हुआ है। यहाँ 5-5, 6-6 सरकारी संस्थाएँ हैं जो कि आज तक सब बिना रास्ता या ओथा से बाधित है। कोई उच्च अधिकारी आया नहीं? अभी तक कोई उच्च अधिकारी हमारे ग्राम सभा में नहीं आया। क्या आग्रह करेंगे योगी जी? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हमारे ग्राम सभा पंचायत भवन बनवाने का कष्ट करें, और रास्ता सबसे ज़रूरी है कि रास्ता दें पहले बच्चों के लिए, पूरे ग्राम सभा के लिए एक रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। अन्य लोगों के लिए? हाँ, सब खातिर। अब बस यही 2-4 लोग दबंग के कारण कुछ हमारे गाँव विकास नहीं हो पा रहा है। कितने आबादी का ये गाँव है? ये 2 से 2.5 हज़ार के करीब में है। हाँ। परिचय? हाँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम नीरज कुमार है। क्या है आप? हम प्रधानपति हैं, ग्राम सभा कोढ़ी, तहसील सुराव, थाना होड़ा।